कैसे हैं दोस्तों, सब खैरियत। अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध के फुल अपडेट के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूं। दरमियानी रात में क्या कुछ घट रहा है और बीते दिन क्या कुछ घटा और घट रहा है, सारी अपडेट्स लेकर आपके सामने हाजिर हूं। फटाफट जल्दी जल्दी बुलेटिन में खबरें आपको बतलाएंगे कि मुस्लिम ममालिकों के भीतर, ईरान के भीतर, इजराइल के भीतर, अमेरिका के भीतर और होर्मुज के भीतर क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ घट रहा है। जल्दी जल्दी से बुलेटिन में नजर डालेंगे। मेरा नाम भरत है, आप उल्टा चश्मा यूसी देखना शुरू कर चुके हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पहली बड़ी हेडलाइन के साथ, और पहली बड़ी हेडलाइन यह है कि अमेरिका ने ईरान को डराने के लिए रवाना की परमाणु सबमरीन यूएसएस अलास्का। जिब्राल्टर में पानी के ऊपर आई यह सबमरीन 20 परमाणु मिसाइलें दागने की है क्षमता। ट्रंप दोबारा युद्ध शुरू करने पर कर रहे हैं विचार, क्रेडल के हवाले से खबर। दूसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि पुतिन का सबसे बड़ा धमाका, 35,000 किलोमीटर तक मार करने वाली परमाणु मिसाइल सरमत का कर डाला परीक्षण। पूरी दुनिया में खलबली, कई बार दुनिया का चक्कर लगा सकती है यह मिसाइल। तीसरी बड़ी खबर कि एटम बम बनाने के रास्ते पर निकल पड़ा ईरान। नेशनल सिक्योरिटी स्पोक्स पर्सन इब्राहिम रेजई का बयान, बोले ईरानी संसद संवर्धित यूरेनियम को 90% तक ले जाने पर कर रही है विचार। 90% यूरेनियम के साथ ही बनता है परमाणु हथियार। चौथी बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के एम्बेसडर माइक हुकाबे ने मिडिल ईस्ट की आग में डाला घी। बोले वक्त आ गया है कि मुस्लिम देशों को इजराइल और ईरान में से एक को चुनना पड़ेगा। पांचवी बड़ी खबर यह है कि युद्ध की राहट के बीच ईरान ने शुरू किया युद्ध अभ्यास। आईआरजीसी ने जारी की तस्वीरें, ग्राउंड ऑपरेशंस की इस बार हो रही है तैयारी। छठी बड़ी हेडलाइन यह है कि मिडिल ईस्ट में हालात बेकाबू होता देख चीन की यात्रा पर रवाना हुए ट्रंप जिनपिंग से ईरान को समझाने की कर सकते हैं गुजारिश, ताइवान पर भी हो सकती है बात। सातवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि मिडिल ईस्ट से चौंकाने वाली खबर आई सामने। सीज फायर के बीच यूएई ने की थी युद्ध को भड़काने की कोशिश। बहती गंगा में धोया था हाथ। ईरान के लेवाना आइलैंड पर यूएई ने किए थे गुप्त हमले, फूंक डाली थी ऑयल रिफाइनरी। आठवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि अमेरिका के राजदूत माइक हकाबी ने बताया कि ईरान युद्ध के दौरान यूएई की सुरक्षा के लिए इजराइल ने वहां आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम और उन्हें चलाने वाले सैनिक भेजे थे। यानी यूएई के सिर पर था इजराइल का हाथ। नवी बड़ी खबर यह है कि 14 तारीख को ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आ रहे हैं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची। खाड़ी के हालातों पर भी होगी चर्चा। 10वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि यूनाइटेड नेशंस ने जारी की रिपोर्ट, गाजा में 2025 से अब तक इजरायली सेना ने 70 बच्चों की ली जान। द क्रेडल के हवाले से खबर। 11वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि मिडिल ईस्ट में फिर से युद्ध के खतरनाक बादलों को देखकर ऑयल मार्केट की हालत टाइट। क्रूड ऑयल की कीमतों ने लगाई छलांग, 3% बढ़ गए दाम। 12वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान से लड़ने में अमेरिका के छूट गए पसीने, 29 अरब डॉलर उड़ाए। पेंटागन के सीनियर अधिकारी ने बताई बात, पिछले महीने से 4 अरब डॉलर और बढ़ गई है कीमत। 13वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि इजराइल नहीं मान रहा है सीज फायर, लेबनान पर हमले जारी। दक्षिणी लेबनान में भयंकर हमलों से इमारतें बनी खंडहर, कई के हलाक होने की खबर। और 14वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ट्रंप ने ईरान के नेताओं को बताया बेईमान। कहा वो बार बार अपनी बात से पलटते हैं, बार बार अपनी बात बदलते हैं और बातचीत को लंबा खींचते हैं। जिन दस्तावेजों को पहुंचाने में 20 मिनट लगने चाहिए, ईरान उन्हें 5 दिन बाद भेजता है। 15वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ट्रंप ने सोशल मीडिया पर शेयर किया एक चार्ट जिसमें ईरान जंग में लगे समय की तुलना अमेरिका के पुराने युद्धों से की। ईरान युद्ध को सिर्फ 6 हफ्ते लंबा दिखाया। 16वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान में 74 दिन बाद भी इंटरनेट ब्लैकआउट। इंटरनेट मॉनिटरिंग ग्रुप नेट ब्लॉक्स के मुताबिक यह बंदी 1772 घंटे से ज्यादा समय से है जारी। 17वीं और आखिरी बड़ी हेडलाइन आपकी स्क्रीन के ऊपर यह है कि ईरान की आर्मी यानी आईआरजीसी ने अब होर्मुज स्ट्रेट की सीमा 30 मील से बढ़ाकर 500 किलोमीटर तक फैलाई। बोले यह आम रास्ता नहीं है, ईरान ने घोषित किया बड़ा ऑपरेशन एरिया।
तो दोस्तों ये हेडलाइंस थी। अब खबरें विस्तार से जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कि क्या कुछ दरमियानी रात में घट रहा है और दिन में क्या कुछ घटा। सबसे पहली खबर पर चलेंगे, लेकिन आज के बुलेटिन में आपको यह देखने को मिलेगा कि होर्मुज और ईरान के आसपास का अभी तक का जो युद्ध और जो तनाव वाला मामला था वो परमाणु की तरफ बढ़ चला है। ट्रंप की तरफ से भी, ईरान की तरफ से भी और रशिया की तरफ से भी, तीनों तरफ से सिर्फ परमाणु की बातें हो रही हैं। ईरान ने कहा हम अपना यूरेनियम इनरिचमेंट 90% तक बढ़ाकर ले जाएंगे और 90% ले जाने पर ही वहां पर हम परमाणु बम बनाने का सिलसिला शुरू होता है, हम वहां तक लेकर जाएंगे। हमारी संसद में बात चल रही है। अमेरिका ने कहा कि इनकी एक सबमरीन है अलास्का, यूएसएस अलास्का, उसको इन्होंने रवाना कर दिया और उसको जब रवाना किया तो रास्ते में एक जगह वो रुकी और पानी के ऊपर आई, क्योंकि ये सबमरीन अभी तक दिखा देते हैं, खबर यहीं से शुरू ही करते हैं। चलिए, पेंटागन ने शो किया कि ऑफ न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन है इनकी जिब्राल्टर, जी हाँ, जिब्राल्टर नाम की ये जगह है। और जिब्राल्टर नाम की ये जगह कहां पर है ये हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर है जिब्राल्टर नाम की ये जगह। ये स्पेन है आपके ऊपर, स्पेन के नीचे ये एक होर्मुज टाइप का एक पास है और यहां पर ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है और यहीं पर ये सबमरीन अमेरिका ने जानबूझकर पानी से बाहर निकाली, क्योंकि इस सबमरीन पर 20 परमाणु मिसाइलें मौजूद हैं और ये परमाणु ये सबमरीन बहुत दूर रहती है, जहाजों से भी, हर चीज से दूर रहती है, क्योंकि सेंसिटिव मसला है। लेकिन ईरान का ये रास्ता है, ईरान जाने का पानी का रास्ता है। ये देखिए यहां से जिब्राल्टर होते हुए और इस भूमध्य सागर होते हुए ये सोएज नहर है, इसको पार करके ये लाल सागर है, इसको पार करके ये बाब अल मंडेब है, इसको भी यहां से पार करके और ये आ जाते हैं अरब सागर के भीतर। ये स्टेट ऑफ होर्मुज ऊपर कहा ही है। तो ये ईरान के रास्ते पर देखिए इतनी दूर यहां पर खड़ी हुई है और अमेरिका ईरान के रास्ते पर इस सबमरीन को दिखा रहा है। दिखाने का मतलब क्या है? सिर्फ एक ही मतलब है कि हम परमाणु सबमरीन तुम्हारे पास भेज रहे हैं और अब मामला जो है परमाणु युद्ध से ही निपटा जाएगा। परमाणु की बात आ चली है तो परमाणु से ही मामला होगा। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यहां पर खबर छापी कि जिब्राल्टर के पास में इनकी मिसाइल, ये परमाणु सबमरीन पानी के ऊपर देखी गई, जबकि ऐसा होता नहीं है कि इस मिसाइल को कहीं किसी पानी के आसपास निकाला जाए या पानी के या उथले पानी में या किसी बंदरगाह के ऊपर इसको रोका जाए और रोक करके बाहर निकाला जाए। आप तस्वीर में देखिए कि ये सबमरीन जो यूएसएस अलास्का और ये सबमरीन अमेरिका ने बाहर निकाली और ये दिखाने बतलाने की कोशिश की कि ईरान, हम अपनी सबमरीन, परमाणु सबमरीन लेकर के आ रहे हैं, तुमको सबक सिखाने के लिए, एक मैसेज देने की कोशिश की। यूएस न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन डॉक्स इन जिब्राल्टर, ये यहां पर बताया गया। द यूएस नेवी अनाउंस द ओहियो क्लास बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन यूएसएस अलास्का डॉक्ड इन जिब्राल्टर इन संडे इन द रेयर पब्लिक डिस्क्लोजर। यहां लिख रहा है द क्रेडल कि ये बहुत रेयर है जो पब्लिक में इसको सामने लाया जाए, दिखाया जाए। द लोकेशन ऑफ वन ऑफ वॉशिंगटन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन में से एक है, लेकिन इसको अमेरिका ने बाहर दिखाया। जैसे किसी के पास असलहा कट्टा और पिस्टल का लाइसेंस मिल जाता है तो वो छुपाने की जगह, अंदर रखने की जगह वो ऐसे खोस के चलता है, यहाँ पूसट उठा देता है ताकि उसको दिखाई दे सामने वाले को, कट्टा है हमारे पास, तवंचा असलहा है। वही अमेरिका कर रहा है। यहाँ दिखा रहा है कि हमारे पास ये हमारी जो सबमरीन है ये ईरान के रास्ते पर है, हमने इसको यहाँ पानी से ऊपर निकाला है ताकि देख लो कि हम ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं। लेकिन ईरान भी कम नहीं है, ईरान भी कम नहीं, भी बताते हैं। ये देखिए ईरान ने कहा कि हम अपना यूरेनियम 90% के आसपास लेकर के जा रहे हैं और हमारी संसद में इसकी बातचीत चल रही है। इब्राहिम रेज़ई ये हैं, उनका ट्वीट आपके सामने है। और इब्राहिम रेज़ई हैं कौन? इब्राहिम रेज़ई भाई साहब ये हैं फॉरेन पॉलिसी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्पोक्स पर्सन और ये सांसद भी हैं। इन्होंने कहा कि वन ऑफ ईरान पोजिशन ऑप्शन इन द इवेंट ऑफ अनदर अटैक, अमेरिका की तरफ से किसी भी अगले अटैक
के दरमियान हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम अपना यूरेनियम 90% तक इनरिच करके ले जाएं। वी विल रिव्यू इन द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के भीतर हम लोग इसको रिव्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं। और अमेरिका ने अपनी सबमरीन कहाँ पर दिखाई? इस जगह पर अपनी सबमरीन बाहर दिखाई। और ये रहा ईरान जो लाल कलर का दिख रहा है, और ये रहा स्पेन, स्पेन के नीचे, और ये रहा अमेरिका। यहाँ अमेरिका है, यहाँ से लेकर के सबमरीन ये लोग यहाँ आए, यहाँ से अब इस रास्ते से यहाँ लेकर के जाएंगे, और यहाँ पर इन्होंने बाहर निकाल करके दिखाई है कि देखो हमारा असलहा देखो हम लेकर के आ रहे हैं। ये अमेरिका करता हुआ दिखाई दे रहा है। और परमाणु का जवाब आज का दिन ऐसा रहा कि परमाणु का जवाब परमाणु से ही मिल रहा है। मसला ये घटित हुआ कि दूसरी तरफ रशिया ने अनाउंस कर दिया, रशिया ने अनाउंस किया कि हमारी जो सबमरीन है सरमत, माफ करिए, हमारी सरमत मिसाइल जो परमाणु मिसाइल है हमने उसकी टेस्टिंग कर दी है। और ये मिसाइल 3000 किलोमीटर, माफ करिए इतने दूर तक जा रही है मिसाइल कि बताना भूल जा रहा हूं। 35,000 किलोमीटर तक ये मिसाइल जा रही है इनकी। कितनी? 35,000 किलोमीटर। ये पृथ्वी रही और इसको 2-3-4 बार इनकी मिसाइल ऐसे करके घूम के, भाई 12,000 किलोमीटर तक की है दुनिया। इधर से इधर, इधर से इधर, मॉस्को से मैक्सिमम ऑस्ट्रेलिया 12,000 किलोमीटर पड़ता है भाई सब। और रशिया ने 35,000 किलोमीटर तक की मिसाइल की लॉन्चिंग कर दी, टेस्ट कर दिया भाई, लोगों ने टेस्ट कर दिया। सरमत नाम उसका रखा गया है न्यूक्लियर मिसाइल का। और यहां पर ट्रंप ने, क्लैश रिपोर्ट के हवाले से आप देखिए कि यहां पर ट्रंप ने इसका ऐलान कर दिया। ट्रंप ने कहा रशिया सेज इट सक्सेसफुली टेस्टेड द न्यू न्यूक्लियर कैपेबल सरमत मिसाइल एंड प्लान्स टू प्लेस इन द कॉम्बैट ड्यूटी बाय द एंड ऑफ ईयर। इस साल के अंत तक इसको युद्ध के मैदान में तैनात भी कर दिया जाएगा। और इसकी सफलतापूर्वक टेस्टिंग हो चुकी है। पुतिन ने कहा कि ये मिसाइल, इस मिसाइल की रेंज जो है वो 35,000 किलोमीटर है। कितनी? 35,000 किलोमीटर। लोगों को यकीन नहीं हुआ तो लोग इधर उधर देखने लग गए दूसरी वेबसाइटों के ऊपर और अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइटों के ऊपर। रॉयटर्स पे गए, रॉयटर्स पे पहुंचे तो वहां भी यही लिखा हुआ, नीचे आप देखिए नीले कलर में नीचे लिखा हुआ है कि इसकी रेंज जो है एक्सीडेड 35,000 किलोमीटर यानी 21,750 माइल्स, यानी इतनी दूर तक ये जा सकती है। और अखबार भी इसी बात को छाप रहे हैं। रसिया समरत ICBM हैज अ रेंज ऑफ 35,000 किलोमीटर। पुतिन ने कहा, अब कहा कि भाई ये 35,000 किलोमीटर होंगे कितना? तो ये आपके सामने जो है ये डॉट जो लगा हुआ है, ये डॉट मॉस्को का है जहां पर इस समय है। यूक्रेन बगल में लिखा हुआ है, यूक्रेन के ऊपर जो है ये मॉस्को है। अब मॉस्को से हम एक बार की देखेंगे कि ये कहां कहां तक मार कर सकती है इनकी ये मिसाइल। तो पृथ्वी को नचाते हैं, रुकिए मॉस्को के पास आते हैं, चलिए मॉस्को के पास आते हैं। ये देखिए ये मॉस्को है, आपके सामने करके दिखाते हैं। ये मॉस्को है, मॉस्को पर पॉइंट रखते हैं। पॉइंट रखने के बाद हम नापते हैं कि ये कितने किलोमीटर दुनिया इसकी रेंज में आ रही। तो ईरान देखिए कितने किलोमीटर आ रहा है, 2,949 किलोमीटर पर ईरान है। होर्मुज पर चलें तो होर्मुज यहाँ पर 3,655 किलोमीटर। अगर ये अरब सागर में देखें जहाँ पर अमेरिकी बेड़े तैनात हैं तो ये 5,000 5,500 और आगे बढ़ें तो ये इंडियन ओशन जो है, ब्रिटिश इंडियन ओशन देखिए 7,600 कुछ किलोमीटर। चलिए इन सबको भी छोड़ दीजिए। जो इनका मेन राइवल जो है रशिया का, उसको देख लेते हैं, अमेरिका को। ये अमेरिका है, देखिए ये अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स। अब यूनाइटेड स्टेट्स देखिए 8,759 किलोमीटर पर है, यानी अमेरिका का एक एक शहर 10,000 किलोमीटर पर यहाँ कोलमिया है। और इनका जो है और फेमस शहर इनका देख लेते हैं, सैन डियागो देखिए 9,900 कुछ किलोमीटर पर है। यानी ये 10-12,000 किलोमीटर पर पूरा दुनिया को कवर कर रही है इनकी मिसाइल। मैक्सिमम आप देखिए नीचे कहाँ चलते हैं, अफ्रीका के उसमें चलते हैं तो 15,000 किलोमीटर। और आइसलैंड वगैरह जाएं तो ये भी 15,000 16,000 किलोमीटर। यानी कि कोई कोना छूटा ही नहीं है भाई साहब, कोई भी कोना नहीं छूटा है जहां तक ये रशिया की ये जो इन्होंने बनाई है ये मिसाइल, परमाणु मिसाइल जो टेस्ट की है पहुंचे ना। भारत का भी अगर देख लें तो भारत का केरल जो माफ करिए कन्याकुमारी 6,300 कुछ है किलोमीटर, 6,319 किलोमीटर है। यहाँ जकार्ता
जकार्ता देख लेते हैं 9,000 किलोमीटर, ताइवान देख लेते हैं 7,000 किलोमीटर, चाइना देख लेते हैं 5,000 किलोमीटर, जापान 7,000 किलोमीटर। दुनिया का कोई कोना ही नहीं है ऐसा जहां से इनकी मिसाइल की रेंज में या जद में ना आ रहे हों। और ट्रंप फटफटियाए हुए हैं। आप देखिए ट्रंप ने एक और पोस्टर जारी किया, उन्होंने कहा बाय बाय बोट्स, ईरान की बोट्स को बाय बाय कर रहे हैं और उनकी बोट्स पर ड्रोन से हम मार रहे हैं। और नीचे एक और पोस्टर बनाया जिसमें लिखा कि लेजर्स बिंग बिंग गॉन, यानी लेजर से मार रहे हैं ये ईरान के ड्रोन को चित्र से, और चित्र खेल रहे हैं। ये कौन चित्रकार है? ट्रंप है चित्रकार। अब इनका जो है ये सब मिसाइल, परमाणु, ये सारा कुछ हो रहा है मिडिल ईस्ट के भीतर। रशिया जो कुछ भी कर रहा है, इन सब के बीच अब ट्रंप को ये लगने लगा है कि मामला भाई साहब गड़बड़ा रहा है। ट्रंप जो है चाइना की यात्रा पर जा रहे हैं और ट्रंप को ये बात बखूबी मालूम है दोस्तों कि अगर ईरान को कोई समझा सकता है या ईरान किसी की मान सकता है तो वो है चाइना। अब चाइना के पास ट्रंप जा रहे हैं और ट्रंप चाइना से बात करेंगे कि भाई ईरान को कुछ समझाओ, कुछ बुझाओ, कुछ जो है ये करो और उसको जो है मनाओ, कुछ ना कुछ करो। लेकिन मानने वाला ईरान है नहीं। और चीन अगर मनाना चाहता तो बहुत पहले मना लेता। चीन और रशिया दोनों ईरान को मनाएंगे नहीं, क्योंकि रशिया और चीन दोनों ईरान के कंधे पर रखकर अमेरिका पर बंदूक चला रहे हैं कि भाई अब आया है ऊँट पहाड़ के नीचे, क्योंकि हम सीधे तो लड़ नहीं सकते इससे सिंग निकाल करके, इससे अब ये कहीं भिड़ने आया है तो उसके मार्फत। और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में यही होता है, किसी के मार्फत किसी को मारते हैं लोग। अब रशिया और चीन आ गए हैं ईरान के पीछे और ईरान के मार्फत अमेरिका को जो है उसकी औकात दिखा रहे हैं और बतला रहे हैं हु आर यू। अच्छा, ये यूएस एम्बेसडर हैं माइक हकाबे, इन्होंने कहा है कि गल्फ स्टेट्स को यानी मुस्लिम ममालिक मुल्कों को चुनना होगा इजराइल और ईरान में से। मुस्लिम देश किसको चुनते हैं, इजराइल को या ईरान को? और यहाँ पर वही आईआरजीसी के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि हम 90% यूरेनियम बढ़ाने जा रहे हैं, हमारी पार्लियामेंट में इस बात को लेकर विचार हो रहा है, इस बात को कंफर्म करते हुए जा रहे हैं। अच्छा, इन सब के बीच ऑयल प्राइस भयंकर हाइक हुए हैं, 3% ऑयल प्राइस फिर से बढ़ गए हैं। ट्यूसडे मंगलवार को 3% बढ़ गए और बहुत ज़्यादा ईरान और होर्मुज और इन सब को लेकर टेंशन में है। और जब से ये परमाणु मिसाइल्स और इन सब की चर्चा होने लग गई है, तब से अब लोगों को जो मार्केट में लोगों को लगने लग गया है कि अब भाई ये लंबा चलेगा। भारत में भी घोषणा कर दी भाई कि भाई तेल कम उपयोग करो, डीजल पेट्रोल कम उपयोग करो। एक ये रिपोर्ट निकल करके आई कि अमेरिका के 29 बिलियन डॉलर, 29 अरब डॉलर बह गए, 29 अरब डॉलर बह गए 6 हफ्ते में। केवल ओनली 6 हफ्ते में 29 अरब डॉलर बह गए ईरान के ऊपर युद्ध करने में अमेरिका के खर्च हो गए। और 4 अरब डॉलर तो पिछले 1 महीने में इनका दिख रहा है कि जब से युद्ध विराम है तब से 4 अरब डॉलर इनके खराब हो गए। दूसरी तरफ जो है आरागची भी भारत आ रहे हैं और वो ब्रिक्स का जो सम्मेलन है उसमें भाग लेने आ रहे हैं, भारत के साथ बातचीत हो सकती है। एक और खबर सीबीएस न्यूज़ के हवाले से निकल करके आई कि जब युद्ध हो रहा था और युद्ध विराम और युद्ध के बीच में अमेरिका ने ईरान के जहाज़ों को अपने नूर खान एयरबेस पर छिपा करके रखा ताकि अमेरिका मार ना पाए। और जब अब ये बात सामने आई है सीबीएस न्यूज़ के हवाले से, तब पाकिस्तान अब सफाई दे रहा है कि नहीं, वो जो जहाज़ हमारे पास आए थे वहाँ से ईरान से कुछ लोग आए थे, हमारे यहाँ रुके हुए थे और इस वजह से उनके जहाज़ हमारे यहाँ खड़े हुए थे। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि इनके जो भारी मालवाहक जहाज़ हैं जो चीज़ों को इधर से उधर लेकर के जाते हैं ईरान के, वो जहाज़ यहाँ पर पाकिस्तान के नूरबेस एयरपोर्ट पर देखे गए। और यहाँ पर जो है वही रिपोर्ट यहाँ पर बताई जा रही है। एक और खबर निकल करके द क्रेडल के हवाले से आई और इसमें यह कहा गया कि जब से सीज फायर है 2025 से, तब से गाजा के भीतर जो है वो 856 लोगों को इजराइल ने मारा और 2463 लोग घायल हैं। टोटल जो है 770 बॉडीज जो है रिकवर्ड हुई हैं और पिछले 24 घंटे में जो है 2 को मारा है, 10 को इंजर्ड किया है। तो गजा के भीतर जो जुल्म और कत्ल गारत का सिलसिला है वो इजराइल का बरकरार है, वो यहाँ ये मानने वाला नहीं है। एक और बात है कि ये खबर निकल कर के आई, वीडियो आपके सामने है, ये दक्षिणी लेबनान का वीडियो है। वहाँ पर भी आज की तारीख में जो हमले हैं इजराइल के वो चालू हैं। साउथ लेबनान का जो टाउन है ज़ेबचित, वहाँ पर ये हमले बतलाए जा रहे हैं, दिखलाए जा रहे हैं। इसके अलावा लेबनान के भीतर ये तस्वीर और निकल कर के आई कि अलग अलग जो गाँव हैं वहाँ पर हमले हो रहे हैं।
कुसाइबा जगह है, वहाँ पर यह हमला होता हुआ, धुआं उठता हुआ दिखलाई दिया है। इसके अलावा और खबरों पर नज़र डालें तो और भी खबरें ये, अच्छा एक खबर ये और देखने को मिली जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। इस वीडियो में आप यहाँ पर देखेंगे तो दिखाई देगा कि एक आदमी है, ऐसी ख्याति और ऐसा सम्मान आज तक किसी को नहीं मिला। ये पाकिस्तान का एक व्यक्ति है जो ट्रक पर खड़े होकर खामनाई के फोटो पर ऊपर धूल लग गई थी उसको साफ कर रहा है। एक ट्रक ड्राइवर, देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, ट्रक ड्राइवर। ऐसा सम्मान किसी को नहीं मिला, आज तक किसी को नहीं मिला। दुनिया में इतने नेता आए, इतने नेता गए, लेकिन किसी की फोटो सड़क पे चौराहे पर लगी हो और उसकी फोटो पर धूल लग जाए तो कोई अपना ट्रक खड़ा करके उसको साफ करने लग जाए, ऐसा आज तक दिखलाई नहीं दिया। चाहे इतनी तनाव, इतनी टेंशन के बीच में तेहरान के भीतर जो है लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लोग अपने देश की एकता के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, सम्मान के लिए यहाँ पर रात भर लोग जो है इस स्क्वायर के ऊपर, तेहरान के इस बड़े स्क्वायर के ऊपर प्रदर्शन करते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, झूमते हैं, सब करते हैं और दिखलाते हैं कि जनता आपके साथ है, ईरान को डरने की ज़रूरत नहीं है। और इन सब के बीच ईरान ने ड्रिल किया है और ये दिखलाया है, और इस ड्रिल में ये दिखलाया जा रहा है कि ईरान इस बार ज़मीनी कॉम्बैक के लिए, ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए तैयार हो रहा है। और कुछ तस्वीरें जारी की गई कि ग्राउंड ऑपरेशंस कैसे करने हैं और किस तरीके से ये उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तेहरान टाइम्स के हवाले से ये खबर डाली गई कि IRGC यहाँ ड्रिल करता हुआ नजर आया। और एक चीज़ ये भी दिखाई देगी क्रेडल के हवाले से कि 70 फिलिस्तीनी बच्चों को जो है 2025 से अब तक इन लोगों ने मार दिया है, फिलिस्तीन के भीतर 2025 से अब तक। ये यूनाइटेड नेशंस ने इसका कंडेम किया है कि भाई ऐसा क्यों कर रही है इजराइल की सेना, लेकिन यूनाइटेड नेशन बिना दांत का है, बिना हाथ पांव का है। एक और खबर निकल करके ये आई कि लेवाना, ये जो द्वीप है, ये द्वीप है ईरान का। अब इसमें क्या हुआ, खेल ये हुआ कि ये UAE है, ये वाला जो UAE है, UAE ने ईरान के लेवाना द्वीप के ऊपर हमले किए, ये बात अब निकल करके आ रही है। और चुप्पे चाप इन लोगों ने हमले किए गुप्त तरीके से, और इसीलिए अब ये बात समझ में आई कि UAE के ऊपर ईरान इतना खफा क्यों रहता है। यहाँ पर ये हेडलाइन निकल करके आई कि UAE हैज़ बीन सीक्रेटली कैरिंग आउट अटैक्स ऑन ईरान। ये अब बात सामने आ रही है कि UAE ने खुद ईरान के ऊपर हमले किए हैं, और जो द्वीप है लवाना द्वीप ईरान का, जिसके ऊपर बड़ी ऑयल रिफाइनरीज हैं, उनको फूंकने की कोशिश की। एक जली हुई भी दिखलाई दे रही है, ये उसी समय की हो सकती है। गूगल अर्थ के जरिए अभी हम आपको दिखला रहे हैं इन और एक और पे के ऊपर आग जैसी स्थिति दिख रही है। तो इसके ऊपर जो हमला किया वो अब निकल कर क्या, अब तक लग रहा था ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा है, लेकिन UAE ने यहाँ बहती गंगा में हाथ धोया। ये बात निकल करके आ रही है, UAE ने खुद प्राइवेटली हमले किए। ये देखिए द क्रेडल के हवाले से भी रिपोर्ट निकल करके आई कि जब युद्ध विराम हो चुका था उसके बाद UAE ने ईरान के ऊपर हमले किए, और इसीलिए अब ईरान जब अमेरिका को मारता है तो साथ में UAE को भी मारता है, UAE को भी मार देता है मिसाइल, और कहता है हमने नहीं किए भाई साहब, हमारी तरफ से फिसल गई होगी मिसाइल, आपके पास तो नहीं गई। ट्रंप ने यहाँ पर एक बात कही है कि कुर्दिश ग्रुप जो हैं वो केवल पैसे के लिए फाइट करते हैं, हमने उनको पैसे दिए भी लेकिन वो हमारे लिए लड़े नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के भीतर जब प्रदर्शन चल रहे थे तो हमने इनको हथियार दिए थे, इन लोगों ने हथियार ईरान के भीतर प्रदर्शनकारियों को हिंसा करने के लिए पहुंचाए ही नहीं। और ट्रंप फ्रस्ट्रेटेड हैं आज की तारीख में, क्लैश रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है। और वो फ्रस्ट्रेटेड इसलिए हैं कि वो उनके देश में, इस पूरी रिपोर्ट का तर्जुमा ये है कि उनके देश में आधे उनके प्रशासन के लोग कह रहे हैं ईरान से बात करो, आधे कह रहे हैं मारो, और इसलिए अमेरिका जो है, ट्रंप जो है वो बीच मझधार में है। ट्रंप चाहते हैं कि मारें, उनके यहाँ कुछ और लोग कहते हैं कि ना मारो। तो ट्रंप ने अभी ये कहा कि एक मौका और देखते हैं, वही 14 सूत्री जो मांग है वो 14 सूत्री जो प्रस्ताव ट्रंप ने एक और दिया, ईरान ने भेजा, तो ट्रंप ने कहा हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब उसके बाद ट्रंप चीन भाग करके जा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि चीन में ये कहें कि हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे तो तुम मदद मत करना, या फिर कई सारी बातें हैं जो ट्रंप कर सकते हैं, या फिर ईरान को समझाओ बुझाओ, ये भी बात हो सकती है, ये भी बात हो सकती है। ये एक और खबर निकल करके आई है जिसमें अमेरिका की जो ऑयल रिफाइनरी है वो धू कर जली आज, उसमें बड़ा धमाका देखने को मिला। और ये धमाका क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये खबर सामने नहीं आई, लेकिन ये दिखलाई दिया कि अमेरिका की जो ऑयल रिफाइनरी है जो ओक्लाहोमा जगह है,
तुलसा में, वहाँ पर ये जलती हुई दिखलाई दी है। आज की तारीख की ये बड़ी खबर निकल करके सामने। मुझे लगता है कि जितनी बड़ी खबरें हैं वो हमने जल्दी जल्दी से आपको दिखलाने की कोशिश की है। फिलहाल इस वीडियो में मुझे इजाज़त दीजिए। जितनी भी और बड़ी गल्फ़ की खबरें होंगी, मिडिल ईस्ट की खबरें होंगी, युद्ध की खबरें होंगी, हम आपके सामने ले करके आएंगे, एक एक खबर बतलाएंगे। और ये दावा करते हैं कि इतनी सारी खबरें एक साथ, एक जगह, एक बुलेटिन में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। फिलहाल मेरा नाम भरत है, आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। और वीडियो को शेयर भी करिएगा, ख्याल रखिएगा।